ये नेक बंदा किबला की जानिब पैर फैलाकर कितने आराम से बेफिक्री के आलम में सोया हुआ है। देखो उसकी देखी देखा दूसरा भी उसकी नकल इख्तियार कर लिया बेचारा बगल में। इसलिए जो खाली जगह है हम ये कहेंगे कि आप हजरात थोड़ा थोड़ा खसकाते और ये मैदान पूर हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। थोड़ा थोड़ा, अरे इंडियन तो हो, मेरी बात तो समझते हो, कोई मैं फारस का तो नहीं हूं, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ और नहीं मानोगे तो फारस का भी बन जाऊंगा। शेख ने यही तो कहा है, शबे बरनशिस्त अज फलक बरगुजर, शबे बरनशिस्त अज फलक बरगुजर, बतम कीनो जाह अज मलक दरगुजर, बतम कीनो जाह अज मलक दरगुजर, शबे बरनशिस्त अज फलक बरगुजर, बतम कीनो जाह अज मलक दरगुजर, चुना गर्म दर की है मैदा बेरा कि दर सिदरा जिर इब्रील अजो बाजमान, कि दर सिदरा जिब्रील अजो बाजमान, बदो गुफ्तु सालारे बैतुल हराम, बदो गुफ्तु सालारे बैतुल हराम, ऐ हामिले वही बरतर खिराम, ऐ हामिले वही बरतर खिराम, चुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती, चुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती, इनानम ज सोहबत चिरा ताफ्ती, बगुफ्ता फरातर मजालम नुमाद, बमादम की नीर हुए बालम नुमाद, अगर एक सरे मुए बरतर परम, फरोगे तजल्ली बेसोजत परम, खुदाया बहक़े बनी फातिमा कि बर कौली माँ कुनम खातिमा, अगर दावतम रदकुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, न खुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद, उमर पंजा बर पेच देवे मरीद, खिरतमंद उस्मान शब जिंदादार, चेहारूम अली साहिब दुलदुल सवार, चेहारूम अली साहिब दुलदुल सवार। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद इमादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन तस्लीमा कसीरन कसीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उधर वाले न हिंदी समझे न फारसी समझे, उनको समझाऊं कैसे बेचारों को। थोड़ा सा बाबू करीब आ जाओ तो बेहतर रहेगा। लगता है कि जमीन ने इनको पकड़ लिया है ना। ओ सुभान अल्लाह। और जो बेचारे बहुत देर से खड़े हैं वो खड़े खड़े थक चुके होंगे, उनको भी जरा सा बैठने का मौका दे दो, जगह दे दो। करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, सुभान अल्लाह। एक बात बतला दूं इनको, ये रजबुल मुरज्जब का महीना है ना, ये रजब का महीना, औरतें इसको महरज्जब का चांद बोलती है, यानी मुखफ़फ़ कर देती है। माहे रजब की जगह पर महरज्जब, वो दुरुस्त है, मुखफ़फ़ है बोलना, वो सब फारसी की जानकार है, तख़फ़ीफ़ कर देती है महरज्जब का महीना। हम लोग तो रजब, माहे रजब, वो महरज्जब। और ये वो माहे रजब है, इसी मुबारक महीने की 26 तारीख और 27वीं शब को रब ताला ने अपने प्यारे महबूब को अपने कुर्बे खास में बुलाकर किस्म किस्म के अतियात से नवाज कर और रात में बुलाकर रात ही में वापिस भी कर दिया। लेकिन हजरत एक बात मैं बतला देना चाहूंगा, ये मेराज का जो मसला है एक जमाने से, उसी वक्त से इस पर इख्तिलाफ चला आ रहा। कुछ ने कहा रूहानी है, कुछ ने कहा जिस्मानी है, कुछ ने कहा ख्वाब में है। बरा रूहानी जिस्मानी पर जो गुफ्तगू होगी वो अपनी जगह पर है। हम तो ये कहेंगे कि ये लोगों क्यों ना मेराज ही से पूछ लिया जाए कि ये मेराज तू बता दे कि जिसकी तूने मेराज कराया है उसको रूहानी कराया कि जिस्मानी की ख्वाब में।
दरअसल तो जो चाहूंगा उलमाए किराम की, ये मेराज तू बता कि महबूब की मेराज हुई कैसे। एक बात बतला दूं, मेराज 5 हरूफ का मजमुआ है, मीम ऐन रे अलिफ जीम। ये इतने हरूफ को मिलाकर मेराज बना है ना। ये मेराज तू फैसला कर दे, इस महीने की 26 तारीख 27वीं शब में जिस शख्सियत की मेराज हुई है वो रूहानी हुई है या जिस्मानी या ख्वाब में। तो जानते हो ये लफ्ज मेराज ही पर गौर कर लिया जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। वो क्यों? इसलिए कि लफ्ज मेराज की जो मीम है वो इशारा कर रही है मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मेराज की जो मीम है वो इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अमीम के बाद जो आयन है वो इशारा कर रहा है अर्शे आजम की तरफ। आयन के बाद जो रे है वो इशारा कर रही है रात की तरफ। और रे के बाद जो अलिफ है वो इशारा कर रहा है अल्लाह की तरफ। अजीब मेराज में जो जीम है वो इशारा कर रहा है जिस्मानी की तरफ। गोया मोहम्मद अर्शे आजम पर रात में अल्लाह के पास जिस्मो जिस्मानियात के साथ गए। अच्छा एक बात बतला दूं, मेराज जानते हैं, एक बार है तो मूसा की भी मेराज हुई थी ना, याद होगा आप लोगों को। एक बार है तो मूसा की भी मेराज हुई थी। अब वो कहाँ हुई थी? कोहे तूर पर ना। ये तो सबको मालूम है कोहे तूर पर है तो मूसा की मेराज हुई। रब ताला को जब बुलाना मंजूर हुआ तो हुक्म है मूसा तुम 40 रोज तक रोजा रखो और 40 रोज तक खूब खूब इबादत, तकवा पर तकवा, फतवा पर फतवा, रुकू पर रुकू, सजदा पर सजदा कर लो। जब 40 रोज कर लिया तो ये कोहे तूर पर पहुंचे। आज जब कोहे तूर पर पहुंचे हैं, कोहे तूर पर जाने के बाद यही कहा था कि रब यारिनी रब यारिनी रब यारिनी रब यारिनी। ये रब ताला तू मुझे अपना जलवा दिखा, अपना जलवा दिखा, अपना जलवा दिखा। उधर से सदा आती रही लन तरानी लन तरानी लन तरानी। ये मूसा तू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। तो जब मूसा ने बार बार इसरार किया तो सदा क्या आती है, ये मूसा वो जो पहाड़ी दिखाई दे रही तुम्हारे सामने, बस मैं उसी पर अपने जलवे का अक्स डाल रहा हूं। अब देखना अगर वो पहाड़ी अपनी जगह पर टिक जाए तो समझ लेना कि मैंने जलवे इलाही का दीदार कर लिया, दीदार कर लिया है। तो मूसा ने कहा ऐसी बात है, ये अल्लाह चल अब मैं अपना आप फाड़ कर उस पहाड़ी पर नजर जमा रहा हूं, चल अब तू अपना जलवा उस पर डाल। जानते हैं मुफस्सिर क्या फरमाते हैं? रब ताला ने अपना जलवा उस पर डाला। कितना डाला? बाद तफसीरों में आया सुई के सुराख के करोड़वें हिस्से के बराबर। अब ये सुई का सुराख जिसमें धागा डाला जाता है, अगर उसको हम प्लेट से काटे तो 10, 20, 23, 40 तस्वुर करते करते वो खत्म हो जाएगा, उसका वजूद ही नहीं रह जाएगा। यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते कि करोड़वें हिस्से के बराबर रब ने डाला। अब भाजपा मुफस्सिरों ने क्या फरमाया है कि सुई के सुराख के बराबर रब ने अपना जलवा डाला। और वो भी कहां से? मुफस्सिरीन फरमाते डायरेक्ट नहीं, 1, 2, 10, 20 नहीं, 70,000 पर्दे के अंदर से डाला था। 70,000 पर्दे के अंदर से सुई के सुराख के करोड़वें हिस्से के बराबर कोहे तूर पर अपना जलवा डाला। और जब है मूसा की नजर उस पर पड़ी है तो मूसा देखे क्या?
वो तो कुरान कह रहा फखर्र मूसा साइका, है तो मूसा तो बेताब होकर कोहे तूर पर लेट गए, देखे भी नहीं, बेताब हो गए, होश बाख्ता हो गए, गशी तारी हो गई, नहीं देख सके, देख नहीं सके। कुछ देर के बाद जब मेरे रब ने चाहा, जब होश में आए तो जानते हो क्या कहा? रब इन्नी तुब्तुल आन, रब मैं तौबा करता हूँ, कभी नहीं देखने के लिए कहूंगा। रब इन्नी तुब्तुल आन, अब मैं तौबा करता हूँ, कभी नहीं देखने के लिए कहूंगा। तौबा किया, चलो भागो कोहे तूर से, जल्दी भागो, अब देखने की मजाल नहीं है। जब वो आने लगे तो देख भी नहीं पाए, बेहोश हो गए थे, मगर उतनी ही से उनकी आंखों में साहब वो जलाल आ गया कि जिस चीज पर उनकी नजर पड़ती थी सब में आग लग जाती। हरे हरे दरख्तों को देख लेते फट से जल जाते, हैरानों परेशान हो गए। ये अल्लाह, ये मेरा जलाल जाए तो कैसे जाए? ये अल्लाह, अगर यही हाल रहा, एक चक्कर में दुनिया में घूम दूं तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। ये अल्लाह, तू अपने जलाल को रोक दे। जब रोकने की बारी आई तो मेरे रब ने फरमाया, ए मूसा, फला पहाड़ी पर चले जाओ और वहां एक बाबा रहते, एक सूफी, एक वली, एक बुजुर्ग रहते हैं, चले जाओ और उनका खिरका मां कर, उनका रुमाल मां कर अपने चेहरे पर डाल लो तो ये जलाल खत्म हो जाएगा। जब ये पहुंचे उनके पास, इबादत में मसरूफ, आज जैसी इबादत से फारिग हुए, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, कैसे मूसा? अरे हुजूर, मेरी आंखों ने जलवे इलाही का दीदार किया और जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जा रही फौरन उसमें आग लग जा रही है। कहा कि हुजूर खुदा का हुक्म हुआ, एक पर्दा अपना दे दीजिए, मैं चेहरे पर डाल लूं। बुजुर्ग ने अपना रुमाल उठा कर दिया और जैसे मूसा ने अपने चेहरे पर डाला है फौरन जलाले इलाही खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैं तो हैरत में पड़ गया कि अल्लाह, तूने इस बुजुर्गों को क्या क्या ताकतें अता किया है। क्या एक बुजुर्ग, एक वली के जिस्म से लगा हुआ कपड़ा लेकर चेहरे पर रख लिया जाए तो जलाले इलाही उससे खत्म हो सकता है। तो जो मोमिन अपने दिलों में औलिया किराम की उल्फत और मोहब्बत लेकर के जाएगा, उसे जहन्नम की आग भला कैसे जलाएगा? क्या कहने, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा निसार आज़मी साहब किबला, फैजान गौसे आजम। लिया, चेहरे पर डाल लिया और डाले हुए चले आए घर आए। उनकी बेगम सफूरा, ये सफूरा जानते कौन थी? ये पैगंबर इस्लाम हैते शुएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी थी। हैते शुएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी सफूरा, सफूरा की शादी हैते मूसा से। और जब सफूरा के यहाँ पहुंचे, सफूरा ने देखा, मेरे सरताज, मेरे मालिको मुख्तार, ये चेहरे पर निकाब कैसा, चेहरे पर पर्दा कैसा, इसको हटाइए। कहा देखो बेगम, तुम निकाब हटाने के लिए मत करना। कहा क्यों? कहा अगर मैं हटा दिया, कहीं तुम्हारी नजर मेरी नजर से टकरा गई तो तुम्हारी बीनाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाएगी। कहा ऐसा क्यों? कहा इस वजह से कि इन आंखों ने जलवे इलाही का दीदार कर लिया है और इस दीदार की वजह से मेरी आंखों में वो जलाल पैदा हो गया है कि जिसकी नजर मेरी नजर से टकरा जाती है उसकी बीनाई खत्म हो जाती है। ऐसी बात? हाँ। कहा सरताज, पर्दा हटाइए। जब इन आंखों ने जलवे इलाही का दीदार किया है, चाहे मेरी आंख रहे चाहे जाए, अब उन आंखों का दीदार मैं जरूर करूंगी। ऐसे मूसा ने कहा बेगम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वरना तुम्हारी बीनाई खत्म हो जाएगी। कहा हो जाए मगर मैं देखूंगी। कहा कि ठीक है, तैयार हो जाओ।
ऐसे सफूरा ने अपना एक हाथ एक आंख पर रख दिया, एक रखा, मूसा पर्दा हटाइए, अब मैं इस आंख से उस आंख का दीदार करूंगी जिस आंखों ने जलवे इलाही का दीदार किया। अच्छा ये बता दो एक बात, ये इतना मजमा है, क्या इसमें कोई चश्मे वाहिद वाला भी है? कोई ऐसा है जिसकी एक आंख है जी? अरे खुदा करे कि न किसी के रहे, सबकी दो दो रहे, लेकिन इसमें कोई है तो नहीं? अच्छा नहीं है कोई। ये बताओ कि अगर हम एक आंख को बंद करके इसको देखें तो ये कई डंडे नजर आएंगे? अगर एक आंख को बंद करके इसको देखिए तो कई ठो दिखाई देगा? एक ही ना। और अगर दोनों से देखें तो जब एक से एक दिखाई दिया तो दो से दो न दिखाई देने चाहिए, एक ही न दिखाई देगा। ऐसे सफूरा ने सोचा कि दिखाई तो उतना देगा, चाहे एक से देखूं चाहे दो से देखूं, तो लाओ क्यों ना एक आंख को बंद करके देखूं, एक ही से देखूं। क्या सोचा, लाओ अगर एक आंख चली भी जाएगी तो एक तो मेरी बची रहेगी, एक से तो मैं दुनिया देखती रहूंगी। नहीं, लेकिन नहीं, सुनो, ऐते सफूरा ने ये नहीं सोचा। ऐते सफूरा तो ये सोच रही है कि जब एक से भी उतना ही दिखाई देना है, दो से भी उतना ही दिखाई देना है, तो लाओ क्यों न एक आंख को बंद करके एक ही आंख से देखूं, ताकि एक बार इससे लुत्फ हासिल हो और फिर दोबारा इससे देखूं, फिर दोबारा मुझे दीदारे इलाही का लुत्फ हासिल हो। जब एक आंख को बंद किया, मूसा पर्दा हटाइए हटाइए, जैसे ऐसे मूसा ने पर्दा हटाया, इनकी नजर उनकी नजर से टकराई, फट रोशनी खत्म। इस पर हाथ रखा, इससे देखा, जैसी नजर पड़ी फौरन इसकी बिनाई खत्म। इस पर हाथ रखा, इसको हटाया जिसमें बिनाई आ चुकी है, इससे देखा फौरन खत्म। इस पर रखा जब तक इसमें बिनाई आ चुकी है। ये बार बार है सफूरा हाथों को हटा रही है, दीदारे मुस्तफा करते चली जा रही। अब इसको वलिया की करामत कहा जाए कि नबी का मौजज़ा? ये देखो वलिया की करामत कि रोशनी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ये मूसा का मौजज़ा देख लो कि ये बार बार रोशनी दे रहे, ले रहे। देखते रहिए, आप देख लियो, दे दिया। लेकिन एक बात मैं बतला दूं, मस्जिद थी ना, देखूंगी, लेकिन लोगों आओ सुभान अल्लाह, खड़े हो जाएं सब लोग, इस्तकबाल में सब लोग खड़े हो जाइए और करीब ला करके बैठिए। सब लोग साहब तशरीफ ला रहे हैं, सब लोग करीब आइए। हुजूर साहब सज्जादा तशरीफ ला रहे हैं, शहजादा हुजूर सिराजुल उलमा तशरीफ ला रहे हैं। अरे भाई आप लोगों से कह रहे हैं, पीछे वाले लोग आगे होइए, आगे आइए। शहजादा हुजूर सिराजुल उलमा सरकार सूफी दिलबहार साहब किबला मदजिल्लहुल आली पीरे तरीकत की आमद हो रही है। नारा लगाए, नारे तकबीर। अरे करीब आइए ना जी आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादा हुजूर सिराजुल उलमा, शहजादा हुजूर सिराजुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सूफिए मिल्लत, हुजूर सूफिए मिल्लत। अरे एहतरामन तो आप लोग करीब आइए जी। आप ही लोगों से कह रहे हैं शहजादा सिराजुल उलमा की आमद हो गई, हुजूर सूफिए मिल्लत की आमद हो गई, है ना। आप लोग आकर के बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। अभी मैंने अर्ज किया, कहते मूसा को हुक्म हुआ, मूसा तुम जाओ फला पहाड़ी पर, उस पर एक बुजुर्ग रहते हैं, उनका खिरका शरीफ मांग लो, अपने चेहरे पर रख लो, तो ये मेरा जलाल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब वो पर्दा लिए जैसे लगाया, फौरन जलाले इलाही खत्म हो गया। पता क्या चला? यही तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अबे ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जब इनका पर्दा चेहरे पर लगा लिया मूसा ने, तो जलाले इलाही फौरन वहीं पर रुक जा रहा है। तो अब जो मोमिन बंदा, जो सुन्नी
वाह वाह वाह। दिलों में औलियाए किराम की अकीदत लेकर के जाएगा, उसे जहन्नम की आग भला क्या जलाएगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छा एक बात बतला दूं, ये तो मूसा रहे, और जब मुस्तफा गए थे, जब प्यारे मुस्तफा गए कहां गए, कुरान ने कहा फकान क़ाब कौसैन औ अदना। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा फरमाए। ये तो आप लोगों का सिला दुआओं का सदका है कि रब ने मुझे इस लायक बनाया कि हज़रत के सामने में बैठे। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बतला दो, हजरत आ गए हैं, आप समझो न समझो, एक तफसीर में हजरत के सामने अर्ज कर देना चाहूंगा। अरे इधर आइए, आ जाइए ना। ये सब तो जबरदस्त अजीम बासलाहियत ये उलमा की जमात बैठी, इधर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम। मूसा ने कोहे तूर से देखा, देखा भी नहीं, सुई के सुराख के करोड़वें हिस्से के बराबर डाला, फखर्रा मूसा सायका, है ते मूसा बेताब होकर कोहे तूर पर लेट गए। लेकिन जानते हो उतना देखने क्या हाल हुआ साहब, मूसा का जलाल का ये आलम रहा कि अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली चिंटी को चलते हुए 15 मील की दूरी से देख लिया करते थे। उसी जलाल का ये आलम कि अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली चिंटी को चलते हुए 15 मील की दूरी से देख लिया करते थे। अब 1.5 किलोमीटर का 1 मील गोया 22.5 किलोमीटर दूरी पर इस रात में काले पहाड़ पर काली चिंटी को चलते हुए देख लेते थे। और दूसरे मुफस्सिर ने क्या लिखा, जी नहीं, अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली चिंटी को चलते हुए 30 मील की दूरी से देख लिया करते थे। 30 जड़े 45। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। अब अगर 1-2 किलोमीटर की बात रहे तब तो समझ में आ सकता कि नशेबो फराज की वजह से कहीं कम दिखाई पड़ता हो, कहीं ज्यादा, मगर ये सीधे दुगुना, कहीं 15 कहीं 30, ये क्या माना रखता है। दोनों में से कोई एक ही तो सही होगी। मगर सुनो, शारहीन ने क्या इसकी तशरीह बयान किया है, जिसने 15 मील कहा उसने भी सही कहा, और जिसने 30 कहा उसने भी सही कहा। दोनों कैसे? कहा कि इसलिए कि जब यहाँ खड़े होते थे, जब पूरब देखते थे तो यहीं से 15 मील इधर और यहीं से इधर घूम जाते थे तो 15 मील इधर, वो या 15 पीछे 15 आगे, दोनों मिलाकर 30। तो जिन्होंने फकत 15 का जिक्र किया एक तरफ को किया है, और जिसने 30 का जिक्र किया वो आगे पीछे दोनों तरफ को लेकर 30 पूरा दिया है। अच्छा एक बात बतला दूं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ लाए, सहाबाए किराम का हुजूम, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या हुआ? कहा कि ये मत पूछो क्या क्या हुआ, वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। क्या हुआ? कहा सब कुछ तो मैंने देखा ही, मगर मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा इन औरतों को जलते हुए देखा, सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में जलते हुए देखा। सहाबाए किराम परेशान, या रसूल अल्लाह औरतों को क्यों जहन्नम में देखा? क्या औरतें नमाज नहीं पढ़ती? क्या ये रोजा नहीं रखती? क्या ये हज नहीं करती? क्या ये ज़कात नहीं देती? क्या ये सदक़ात व फितरात नहीं अदा करती? तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, सब कुछ करती हैं, ये सब कुछ करती है। या रसूल अल्लाह तो फिर जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा कैसे? तो मेरे आका ने क्या फरमाया जानते हो? या कफूरना ला
अशीर व यकफुरनल एहसान। मेरे आका फरमाते हैं जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए को इस वजह से देखा, यकफुरनल अशीर, वो अपने शौहरों की नाफरमानी करती हैं, वह यकफुरनल एहसान, और अपने एहसान की नाशुक्री कर देती है, एहसान की नाशुक्री करती हैं और अपने शौहर की नाफरमानी करती हैं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बाईं पिछली से बनाई गई, हजरत आदम की बाईं पिछली से बनाई गई है, टेढ़ी पिछली से बनाई गई है। ये सूखी लकड़ी जैसी है, टेढ़ी सूखी लकड़ी, उसको ज्यादा सीधी करने की कोशिश मत करना वरना टूट जाएगी, टूट जाएगी। वो टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है, उनको ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करना वरना टूट जाएगी, टूट जाएंगे। यकफुरनल अशीर व यकफुरनल एहसान, अपने शौहरों की नाफरमानी करती है